मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन आवर चैनल टू आवर क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप जानेंगे क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिन पर एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन से टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कौन से टॉपिक से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और कौन से टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और स्टूडेंट्स, 1 नंबर का क्वेश्चन पूरी बुक से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव टाइप का बन सकता है या फिर वन वर्ड आंसर हो सकता है। ये लेक्चर मेनली एएमयू बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो आपके सिलेबस में 3 मेथड दिए गए हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड को 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको पूरा प्रोसीजर उसका बताना होगा कि आप नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी मेथड से। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम से। दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्रेडिट कैसे क्रिएट करती हैं उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है पूछा जा सकता है, जिसमें आपको एग्जाम्पल भी देना होगा। तो ये आपके बैंकिंग चैप्टर से है। तीसरा क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से। तो आपके सिलेबस में 2 मेथड दिए गए हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच और दूसरा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इनमें से कोई भी एक मेथड 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ये है आपके इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से। और चौथा क्वेश्चन बन सकता है आपका एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड एंड मेजरमेंट टू करेक्ट इट। यानी कि एक्सेस डिमांड क्या होती है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है और इनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है ना। तो ये आपका प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड से है। अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो गवर्नमेंट बजट चैप्टर है, उसमें आपको जो है पूरा स्ट्रक्चर उसका पूछा जा सकता है, जिसमें आप पूरा का पूरा जो डायग्राम दिया हुआ है वो पूरा इसमें चार्ट जो है बनाएंगे और फिर उन सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आप कंपोनेंट या स्ट्रक्चर बजट के बताएंगे। और लास्ट क्वेश्चन ये बन सकता है 5 नंबर में, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर से यही है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो उसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 6 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आए 5 नंबर का, और भी कुछ टॉपिक हो सकते हैं जिन पर क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर अक्सर जो है 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट्स, अब आप जानेंगे कि 3 नंबर का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। ये पहला चैप्टर है आपका बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें आपको जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पूछा जा सकता है। तो जैसे आप पूरा चार्ट बना करके बताएंगे। दूसरा, डिफाइंड टर्म्स लाइक जीडीपी, एमपी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी, मतलब जो टर्म्स हैं डिफरेंट टाइप के, वो टर्म्स पूछे जा सकते हैं आपको 3 नंबर में। ये आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से है। थर्ड में कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो इसमें एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीएवाई फॉर्म, ये सब जो है एक डेटा आपको दिया जाएगा, उससे आपको कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये है आपका मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम चैप्टर से। तो इसमें आपको जो है कोई डेटा दिया जाएगा और उसमें आपको कहा जाएगा कि आप इसमें जीडीपी एमपी निकालिए या एनएनपीएफसी निकालिए या एनडीपीएफसी निकालिए, मतलब कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बनता है आपका क्वेश्चन टाइप्स ऑफ मनी से। जो चैप्टर मनी है आपका, उसमें से आपको डिफरेंट टाइप्स पूछे जा सकते हैं मनी के। मनी का मीनिंग क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगला सवाल आपका बन सकता है बैंकिंग चैप्टर से, जिसमें आपको कमर्शियल बैंक के या फिर सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कंसेप्ट चैप्टर से, जिसमें आपको कंजम्पशन फंक्शन को या सेविंग फंक्शन को एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है। 3 मार्क्स का अगला सवाल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे ऑटोनॉमस या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने को
कहा जा सकता है। अगला सवाल गवर्नमेंट बजट से हो सकता है, जिसमें आपसे डिफ़ाइन करने को कहा जाएगा रेवेन्यू रिसीप्ट्स को या कैपिटल रिसीप्ट्स को या फिर रेवेन्यू डेफिसिट को या फिर कैपिटल डेफिसिट को। इसी तरह के जो डिफरेंट टर्म्स दिए गए हैं उसमें इस तरह के टर्म्स को सिर्फ डिफ़ाइन करने के लिए कहा जा सकता है 3 मार्क्स में। और जो गवर्नमेंट बजट है उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं या उसके कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं इन ब्रीफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी फ्रॉम द चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट। You may be asked to explain the determination of foreign exchange rate। ये आपने देखे कि 3 नंबर के क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम 2 मार्क्स क्वेश्चंस की, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर से जो है स्टॉक और फ्लो दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है, उसके मीनिंग पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में से जो डिफरेंट टर्म्स हैं जैसे GDP-MP, GNP-FC, NDP-FC, NNP-FC, ये जितने भी टर्म्स हैं उनमें जो है डिफरेंस पूछा जा सकता है, उनको डिफ़ाइन करने को कहा जा सकता है। मनी वाले चैप्टर से मनी का मीनिंग पूछा जा सकता है, उसके फंक्शंस पूछे जाते हैं और जो बार्टर सिस्टम था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में पूछा जा सकता है, और मनी सप्लाई को कैसे मेज़र करते हैं ये भी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा बैंकिंग चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें जैसे बैंक्स का मीनिंग पूछा जा सकता है, इनके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक के और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि सारे फंक्शंस आपको नहीं बताने होंगे, उसमें दिया होगा कि 2 फंक्शन बता दीजिए या 3 बता दीजिए। और जिस तरह से कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करती हैं उसी तरह से जो सेंट्रल बैंक होती है या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्रेडिट को कंट्रोल करती है। तो उसे कंट्रोल करने के बहुत सारे मेजर्स होते हैं, जैसे बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये तमाम तरह के उसके जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इनमें से एक एक इंस्ट्रूमेंट्स को डिफ़ाइन कराया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम चैप्टर से बन सकता है, जिसमें आपसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड है, उसमें से आपको डिफरेंट टाइप के जो एम्प्लॉयमेंट है उनका मीनिंग पूछा जा सकता है, या डिफरेंट टाइप के जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं जैसे कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सब का जो है मीनिंग पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर से गवर्नमेंट बजट का मीनिंग और जो रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट है उनका डिफरेंस या उनका मीनिंग पूछा जा सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट से डिफरेंट टाइप के जो एक्सचेंज रेट हैं जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है या फिर मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, उनका मीनिंग पूछा जा सकता है। और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पूछे जा सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं इंडिया में। इसके अलावा लास्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट से जो है क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या कंसेप्ट है, क्या मीनिंग है उसका, या बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ऑटोनोमस एंड एक्यूमुलेटेड आइटम्स जो हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के वो क्या होते हैं। इन पर क्वेश्चन 2 नंबर में बनते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि 5 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है और 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार करके जाते हैं इस तरीके से कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो आप 100% अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इससे आपके एजुकेशन में, आपकी पढ़ाई में, आपको पेपर के लिए तैयार करने में हेल्प मिलेगी, जिससे आप जो है अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। थैंक यू।